हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स पे। आज हम क्लास 12th की बुक 1 स्वतंत्र भारत में राजनीति शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हर लेसन का पेज वाइज आपको एनालिसिस मिलेगा। शॉर्ट में वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन रीडिंग नहीं होगी, लेकिन उस पेज का जो जिस्ट है, संक्षेप सार है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये पेज पिछले पेज का ही कंटिन्यूएशन है। इससे पिछले पेज पे जो हम पढ़ रहे थे कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक हिंसा के अखाड़े बन गए। जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे वहाँ से मुसलमान भागने लगे, जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ पर हिंदू और सिख भागने लगे। अपना घर बार छोड़कर, अपनी सारी संपत्तियां छोड़कर, नंगे पैर पैदल चलकर, गाड़ियों में, ट्रेन्स में, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ पर चल पड़े। हजारों लाखों लोग मारे गए, हजारों लाखों लोग विस्थापित हो गए। महिलाओं के साथ बहुत बुरा हुआ। महिलाओं को किडनैप कर लिया गया, जबरन शादियां की गई, धर्मांतरण किया गया। कई लोगों ने अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जो है उनका खुद ही कत्ल कर दिया। लास्ट पैराग्राफ में है कि बहुत सारे लेखकों ने फिर और डायरेक्टर्स ने इसके ऊपर फिल्में भी बनाई, कहानियां भी लिखी। तो अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो आइए अब बात करते हैं इस पेज की। यहाँ से विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, यानी कि विभाजन कैसे हुआ, कैसे लोग विस्थापित हुए और फिर पुनर्वास हुआ, यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में 15 अगस्त 1947 को एक राष्ट्र नहीं बना, दो राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त से पहले इस भूभाग का नाम ब्रिटिश इंडिया था। दो राष्ट्र बनने के पीछे दो कारण थे, एक मुस्लिम लीग और दूसरा ब्रिटिश शासन। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत आगे रख दिया भारतीय नेताओं के सामने, और कहा कि ये केवल हिंदुओं की भूमि नहीं है, मुसलमानों की भी है। द्विराष्ट्र के सिद्धांत का ये मतलब था कि हमें भी एक अलग राष्ट्र चाहिए, यानी कि पाकिस्तान। शुरू में इसका विरोध किया गया, बाद में परिस्थितियां बदलने पर इसके लिए हामी भर दी गई। फिर शुरू हुई विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन की प्रक्रिया में जिस लाइन पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वहां देखिए, भारत और पाक का विभाजन सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ। धार्मिक बहुसंख्यता का मतलब है कि जिस एरिया में मुसलमान ज्यादा हैं वो एरिया पाकिस्तान को दे दो, जिसमें नॉन मुस्लिम है वो भारत को दे दो। लेकिन इस प्रक्रिया में भी बहुत सारी जो हैं वो अड़चने आई। फॉर एग्जाम्पल, पहली, ब्रिटिश इंडिया में कोई भी भूभाग ऐसा नहीं था जिसमें एक जगह ही सारे मुसलमान बहुसंख्यक वाला एरिया हो। एक एरिया पश्चिम में था जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, और एक एरिया बिल्कुल उसके ऑपोजिट पूर्व में था जहाँ पर प्रेजेंट बांग्लादेश है। तो ये डिसाइड किया गया कि फिर पाकिस्तान के दो भाग होंगे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दूसरी समस्या क्या थी, जितने भी मुसलमान भारत में थे वो सभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। और तीसरी मुश्किल इसमें ये थी कि दो प्रांत जो ऐसे थे, बंगाल और पंजाब, जो मुस्लिम बहुल थे। ध्यान से सुनिएगा, मुस्लिम बहुल थे, बट इसमें गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा थे। इनका क्या किया जाए? इनके लिए ये योजना बनाई गई कि इनको जिले के स्तर पर या जिले से भी छोटे स्तर पर इनको बांट दिया जाए, जो एक बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बना। देखिए ना, एक यहाँ पर हम बैठे हैं, नेक्स्ट जिले के मान लो बॉर्डर है हमारा, तो वो पाकिस्तान में, हम भारत में है मान लो। तो लोगों को ये चीज़ें नहीं पता थी, आम आदमी को, उनको यही नहीं पता था कि हम अब भारत में हैं, पाकिस्तान में, और इसीलिए दंगे हुए, इसीलिए सब कुछ हुआ। तो पिछले पेज में हमने वहाँ छोड़ा था कि बंटवारे में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, देश के विभाजन के समय हिंसा कैसे हुई। इसमें सिर्फ एक धरती के टुकड़े का ही बंटवारा नहीं हुआ, संपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि दिलों का भी बंटवारा हुआ। पड़ोसियों की तरह रहते आई दो कौमों के दिलों के टुकड़े हो गए।
केवल टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस वालों के जो हैं यंत्रों का, सरकारी रेलवे कर्मचारियों का बंटवारा हुआ। एक हिंसक और भयावह विभाजन का अब तक पड़ोसी की तरह रहते हुए दो कौमों को जो है वो फेस करना पड़ा। और इस विभाजन में 80 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर जो है जिनको जाना पड़ा, और 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई, अब देखिए इस पैरे में देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है, प्रशासनिक मुश्किल यानी कि प्रशासन संभाल नहीं सका इस चीज को, और वित्तीय कठिनाई, रुपया पैसा था नहीं, अंग्रेज सड़क पे छोड़ के चले गए थे हमें। अ, कुछ और भी मुद्दे थे, जिसे भारत के नेता जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानते थे, लेकिन पाकिस्तान बना इस सिद्धांत के ऊपर। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी कि जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था तो मुस्लिम लीग बनी थी, जो मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए बनी थी। पाकिस्तान बन गया, मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो पीछे रह गया धर्म के आधार पर हुआ था ना विभाजन। तो जो मुस्लिमों का था तो वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो भारत हिंदुओं का था तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो क्या अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या भारत फिर एक हिंदू राष्ट्र बन गया? देखिए ना, ऑटोमेटिकली है ना ये तो बात। 1951 की जनगणना के बाद अगर की हम करें तो 12% मुसलमान अभी भी भारत में रह गए थे। तो ऐसे में बाकी के धर्म के लोग जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, और जो है भारत जो है वो इन अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर सकता था। तो हमारे नेताओं की ये सोच थी कि नहीं, हमने धर्म के आधार पर बेशक विभाजन हुआ है, हमने सभी को बराबरी का दर्जा देना है। और इसके लिए हमने क्या किया, हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। तो चौथी समस्या आई कि अल्पसंख्यकों की। अब देखिए, मान लो पंजाब के दो हिस्से हो गए, आधे से ज़्यादा जो है, जो हिस्सा मतलब एक पंजाब का पाकिस्तान में चला गया, उसमें जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हो गए, यानी कि वो विदेशी हो गए उस देश के लिए। और जो हमारे वाले पंजाब में अगर कोई मुसलमान रह रहा था, रह रहे थे ऑब्वियसली, तो वो अब ये वाला पंजाब भारत में आ गया था, तो इसका मतलब वो यहाँ के लिए विदेशी बन गए। जहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे थे लोग, वो वहाँ के लिए विदेशी बन गए। और ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी अपने आप में। और इसके बाद है इसके परिणाम बहुत भयावह हुए। अब वो लोगों ने क्या किया कि बोरा जाते हैं ना, जैसे कुछ पता नहीं चलता, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो जो जहाँ पर जो धर्म के लोग ज़्यादा थे, उन्होंने अल्पसंख्यकों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए, उनको लूटना शुरू कर दिया, उनको जान से मारना शुरू कर दिया, उनको वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। लोग जान बचाकर वहाँ से भागे। शुरू में इसको बहुत लाइटली लिया गया सरकारों के द्वारा कि ऐसे ही छुटपुट घटनाएं ठीक हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया कि फिर इतिहास में दर्ज हुआ। इतने लोग इसमें मारे गए, इसमें जो है इतना बड़ी जनसंख्या में विस्थापन हुआ। ये नीचे की लाइनों में यही लिखा हुआ है कि ये जो विस्थापन हुआ था वो बहुत ही मिसमैनेज था, बहुत ही अवांछित था, यानी कि जिसके जिसके बारे में सोचा नहीं था किसी ने। चलो पिछले पेज की लाइन को कंटिन्यू करते हैं कि भारतीय नेता ऐसा चाहते थे कि भारत एक ऐसा राज्य बने जिसमें सभी धर्मों को समान समझा जाए। इसलिए मैंने राउंड अप किया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता, सब धर्मों को समान समझता है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल में इसके ऊपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 10th धर्मनिरपेक्षता, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यानी कि नागरिकता की कसौटी धर्म नहीं होगा। आगे रजवाड़ों का विलय, देखिए आप मैप को देखिए, ये दो तरह के एरियाज थे ब्रिटिश इंडिया में। ये जो ऑरेंज है ये सीधे अंग्रेज़ों के अधीन था ये एरिया, और जो ब्लू वाला ये सीधा जो है देसी राजाओं के, जिनको रजवाड़े कहा जाता है, छोटी छोटी रियासतों के राजाओं को रजवाड़े कहा जाता है, उनके अधीन था ये। और एक रेड कलर की बाउंड्री लाइन है जिसमें जो है वो भारत की जो है वो अनुमानित बाउंड्री बनाई हुई है। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि समस्या कहाँ आई कि अंग्रेज़ जाते जाते ये कह गए
कि भारत के साथ आप भी स्वतंत्र हो, यानी कि जो ऑरेंज वाला पोर्शन तो स्वतंत्र है, ब्लू वाला भी स्वतंत्र है। आपकी मर्जी आप भारत में जाओ, आपकी मर्जी आप पाकिस्तान में जाओ, या आप स्वतंत्र घोषित करो। और ये डिसाइड कौन करेगा? आप खुद करोगे, यानी कि राजाओं को ही करना था, जनता की कोई मर्जी नहीं चलनी थी। अंग्रेजों द्वारा दी गई छूट का असर दिखने लगा था। त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, फिर हैदराबाद के निज़ाम ने, और कुछ शासक जैसे भोपाल के राजा थे, उन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से ही मना कर दिया। रजवाड़ों के इस रवैये ने जो है वो भारतीय नेताओं की या भारतीय सरकार की चिंता बढ़ा दी। क्या था सरकार का नज़रिया? क्योंकि देखिए ना, लोकतंत्र बनाना था, एक मजबूत राष्ट्र बनाना था, तो ये राजा तो राजतंत्र के पक्ष में थे। फिर आता है सरकार का नज़रिया। मुस्लिम लीग जो है वो इन विदेशी रजवाड़ों के फेवर में थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके विरोध में थी। फिर सरदार पटेल आगे आए, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इन 565 रियासतों को मिलाने की। उन्होंने मनाया अपनी बुद्धि से, किस कैसे भी उन्होंने मनाया, और इन राजाओं को जो है वो 15 अगस्त से पहले ही जो है वो सहमति पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। 3 बातें उस टाइम निकल कर आई रजवाड़ों के संबंध में। एक कि इन अधिकतर रजवाड़े जो है भारत में मिलने के लिए तैयार थे, क्योंकि बट नेचुरल था कि अगर हम अब अलग-अलग रहेंगे तो पहले की तरह मुगल या अंग्रेज़ या विदेशी ताकतें कोई आ जाएँगी। दूसरा था कि भारत का रुख भी रचीला था, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं हो रही थी। अब आप इसके लिए जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। उसने कहा नहीं जाना, प्रजा ने भी कहा नहीं जाना, तो ठीक है। तीसरी बात थी कि विभाजन के समय जो है वो हम बहुत ज़्यादा हिंसा देख चुके थे। इन रियासतों के सीमाओं को लेकर भी विवाद थे। तो ये चीज़ भी जो है वो इसमें थी। सारी रियासतें 565 रियासतों में से 562 ने पहले ही सहमति पत्र दे दिया। कुछ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इनका क्या हुआ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। थैंक यू।